छोटी क्लासेस तक तो सब ठीक है, लेकिन जब स्टूडेंट्स 10th या 12th के बारे में सोचते हैं या इन क्लासेस में अपेयर होने का टाइम आ जाता है, एग्जामिनेशन में अपेयर होने का टाइम आ जाता है, तो सबसे बड़ी समस्या बच्चों के लिए ये होती है कि अगर इन एग्जाम्स में यानी कि बोर्ड के एग्जाम्स में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो फिर क्या होगा उनके करियर में, क्या कर पाएंगे वो आगे। अगर परसेंटेज अच्छी नहीं आई तो ऐसे में क्या होगा उनका भविष्य, और वो इस वजह से कई बारी डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, अननेसेसरी टेंशन्स लेके बैठ जाते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह की कोई टेंशन हो रही है, आपको ये डर सता रहा है कि अगर आपकी परसेंटेज 10th या 12th में कम आई तो आप क्या करेंगे, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से अपनी परसेंटेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या है वो तरीका जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी परसेंटेज को बेटर कर सकते हैं। देखिए, ये सबसे बड़ा एक सवाल होता है कि जब आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो क्योंकि चीज़ें आपके टीचर्स के हाथ में कम और पेपर भी बाहर से है, एग्जामिनेशन सेंटर बाहर से है, तो आपको लगता है कि चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं। अब आप एग्ज़ाम चाहे किसी स्टेट बोर्ड से दे रहे हो या फिर आप CBSE से दे रहे हो या ICS से दे रहे हो, आपको ये चिंता सताती है कि अगर आपके टीचर्स के हाथ में चीज़ें उतनी नहीं हैं तो आपके भविष्य को आप कैसे संवार पाएंगे, या अंधकार में आपको रोशनी की किरण कहाँ दिखाई देगी। तो अंधकार में रोशनी की किरण दिखाई देती है NIOS के जरिए। आपने सुना होगा ज़रूर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग के बारे में, जिसके ज़रिए आप 10th और 12th के अपने एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और उसकी जो मान्यता है वो CBSE हो, ICS हो या किसी स्टेट बोर्ड हो, सबके इक्विवेलेंट ही है। प्लस अगर आपने NIOS के ज़रिए 10th और 12th का एग्ज़ाम दिया है तो आप JEE, IIT, इसके अलावा और भी जितने कंपटीशन एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए आप अपेयर हो सकते हैं, क्योंकि मान्यता जो है वो बराबर है। अब इसमें कहाँ पर फ़र्क आता है और कैसे आप अपने परसेंटेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, आइए मैं आपको वो बताती हूँ। मान लीजिए आपने CBSE बोर्ड के थ्रू 10th का एग्ज़ाम दिया, लेकिन आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं आई। अब आपको समस्या ये है कि आप अपनी परसेंटेज कैसे बढ़ाएं। तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका ये है कि अगर आपको इम्प्रूवमेंट करनी है परसेंटेज की, तो आप NIOS के थ्रू एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं फॉर 10th क्लास। लेकिन यहाँ पर आपको 5 की जगह सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स में ही अपेयर होना होगा, और उन 4 सब्जेक्ट्स में आपको मेहनत करनी होगी। यानी कि आपकी 5 सब्जेक्ट्स की जो मेहनत है वो 4 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो ऑफकोर्स आपकी परसेंटेज बढ़ने का चांस भी यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसे में अगर आप इन 4 सब्जेक्ट्स के ज़रिए अपनी परसेंटेज इम्प्रूव कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपका 10th का रिज़ल्ट सुधर जाएगा। इसके लिए जो एक ज़रूरी क्वालिफ़िकेशन है वो ये है कि आपकी उम्र कम से कम 14 साल होनी चाहिए, और इसका जो ऑप्शन है वो भी कम्प्लीटली ऑनलाइन है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने 10th का एग्ज़ाम दिया और आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, या आपने 10th का एग्ज़ाम दिया ही नहीं, उस केस में आपको NIOS के ज़रिए अगर आप एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो रहे हैं तो आपको 5 सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी होगी। यही सेम कंडीशन 12th के लिए भी है। अगर आप 12th में ऑलरेडी अपेयर हुए और आपका परसेंटेज या आपका स्कोर अच्छा नहीं रहा, तो आप NIOS के ज़रिए 12th के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मिनिमम एज जो है वो 15 साल है, मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। आप NIOS के लिए 12th के एग्ज़ाम के लिए अपेयर कर सकते हैं, और अगेन सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स का ही आपको एग्ज़ाम देना होगा, और चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपका स्कोर इम्प्रूव हो जाए। लेकिन अगेन आप अगर 12th में फेल हुए हैं और NIOS के ज़रिए आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो उस केस में आपको 5 सब्जेक्ट्स के लिए तैयारी करनी होगी। तो देखिए, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप 10th और 12th में अपनी परसेंटेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरीके का इस्तेमाल कीजिए, टेंशन्स को भूल जाइए और लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको नॉलेजफुल लगा होगा, और अगर आपको लगता है कि आपके इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों को भी भेजना चाहिए तो ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ आगे बढ़ते जाइए। नमस्कार, दोबारा मुलाकात होगी अगले वीडियो के ज़रिए।